नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है पृथ्वी पर जमीन व समुद्र का अनुपात 1:2 है और दक्षिणी ध्रुव में 2:3 है, तो उत्तरी ध्रुव में जमीन व समुद्र का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसमें 2 गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी। इस पर जमीन वो समुद्र का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो मान लेते हैं कुछ भी, इसका हमको मल्टीपल मान लेते हैं। मान लेते हैं कुल है मेरा 30। ऐसे सवाल में हम लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि आसान हो जाता है बनाना। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 15-15 का हो जाएगा, क्योंकि 2 गोलार्ध है तो हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। अब दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव में 2:3 है, दक्षिणी ध्रुव में 2:3 है। तो उत्तरी में हमको बताना है, ये है जमीन और ये है समुद्र। उत्तरी गोलार्ध में हमको जमीन व समुद्र का अनुपात बताना है, जमीन व समुद्र का अनुपात। तो अब हमको देखना है, कुल है मेरा 30, जमीन हो गया 10, जमीन हो गया 10, क्योंकि यहाँ पर 3:30 है, तो 1:10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जमीन का और समुद्र का अनुपात दिया हुआ है, तो जमीन टोटल हो जाएगा 10 और समुद्र हो जाएगा मेरा 20। अब उसमें से 2 ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी 15-15 में बटा हुआ है, तो ये 15 यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव में और ये अनुपात में है टोटल 5। तो 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3। अब यहाँ पर जमीन दिया हुआ 2 अनुपात में 1 अनुपात का मान 3 है, तो 2 अनुपात का मान 6 हो जाएगा। 6 अनुपात ये 3 से गुना होगा 9। अब हमको देखना है तो कुल मेरा जमीन व समुद्र 10 और 20, जिसमें से दक्षिणी ध्रुव में जमीन दिया हुआ 6, तो बाकी हमारा जमीन कितना बचेगा। टोटल जमीन मेरा 10 है, उसमें से 6 दक्षिणी ध्रुव में है, तो उत्तरी ध्रुव में मेरा कितना हो जाएगा। 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा अनुपात। अब समुद्र को देखना है, समुद्र मेरा टोटल है 20 और उसमें से 9 मेरा दक्षिणी ध्रुव में है, तो उत्तरी ध्रुव में कितना हो जाएगा। 20 में से 9 को घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए दूसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कहता है ए, बी तथा सी के खर्चों का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है और उसका बचत क्रमशः 20%, 25% और 40% है। अगर उन तीनों की कुल आय 1,53,000 है तो ए का आय ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। ए है, बी है और सी है। इसके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 16:12:9 और उसका बचत है
ये है खर्च, और उसका बचत है 20%, 25% और 40%, और कुल आय मेरा दिया हुआ है। कुल आय है 1,53,000। तो हमको एक आय ज्ञात करना है। तो अब यहां देखेंगे खर्च है, बचत है, तो हमको आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। तो हमारा यहां से आय निकल जाएगा। अब यहां देखना है बचत है 20%। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमको फ्रैक्शन यूज करना है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। और 40% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/5। अब देखना है मेरा बचत 1 अनुपात है, और मेरा आय हो गया ये, क्योंकि आय में से ही हम लोग बचत करते हैं। तो आय हो गया मेरा 5। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 4 अनुपात का, जो कि 4 अनुपात मेरा खर्च हो गया। अब ये 4 अनुपात कितना है? यहाँ खर्च दिया हुआ 16 अनुपात में, तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। उसी तरह यहाँ देखना है, यहाँ पर ये बचत हो गया, ये मेरा आय हो गया। तो मेरा खर्च कितना है? 3 अनुपात। और ये कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 12। ये कितना गुना है? 4 गुना। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है मेरा बचत दिया हुआ है और आय दिया हुआ। खर्च कितना? 3। और यहाँ पर अनुपात में 9 है। कितना गुना? 3 गुना। तो यहाँ से हमको बचत और खर्च, तो आय भी हमको मालूम चल जाएगा। तो आय कितना हो जाएगा? ये इसका 4 अनुपात में बचत है, और यहाँ पर 4 अनुपात खर्च है, और यहाँ पर खर्च का अनुपात दिया हुआ 16, 4 गुना है। तो यहाँ पर मेरा आय हो जाएगा, ये जब 4 गुना है तो ये टोटल मेरा आय से गुना हो जाएगा। तो 5 गुना 4 20 अनुपात हो जाएगा मेरा। उसी तरह यहाँ पर बी में हो जाएगा, बी का आय हो जाएगा 4 तिया 12 अनुपात। उसी तरह मेरा सी का आय हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात। अब देखना है ए बी सी का तीनों का आय हमको ज्ञात, आय का अनुपात हमको ज्ञात हो गया, और कुल आय मेरा दिया हुआ 1,53,000। तो इसको हम लोग सीधा से जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45। और सॉरी, यहाँ पर 4 तिया 4 चुक 16 अनुपात होगा, गलती कर दिए थे, 16 अनुपात होगा। तो अब देखना है कि ये कुल कितना हो जाएगा? 51 अनुपात। 51 अनुपात का मान दिया हुआ कितना? 1,53,000। तो हमको यहाँ से 1 अनुपात बराबर मालूम चल जाएगा। कितना हो गया? 3,000। तो हमको ए का आय ज्ञात करना है। ए का आय है 20 अनुपात। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 अनुपात गुना 1 अनुपात का मान हमको मालूम चल गया 3,000। तो हमको ए का आय कितना हो गया? 60,000। यही हमारा उत्तर होगा। तो आइए तीसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप लोग, मेरा चेहरा सही से नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है,
चेहरे में क्या रखा है, पढ़ाई में मेरा काम आता है, चेहरा तो बाद में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, किसी बर्तन में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है और उस बर्तन में से मिश्रण का कुछ भाग निकाला गया तथा उसमें उतने ही भाग पानी से भर दिया गया, तो उस बर्तन में मिश्रण का अनुपात 1:1 हो गया। तो ज्ञात करें बर्तन में मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। मान लेते हैं किसी कोई बर्तन है, उसमें से दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1, और कुछ भाग निकाला गया तो अनुपात हो गया मेरा कितना, अनुपात हो जाता है 1:1। यानी कि जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही पानी से उसको भर दिया जाता है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत ही सुपर ट्रिक है, ट्रिक ही नहीं सुपर ट्रिक है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, 1:1। तो अनुपात में अगर हम दोनों तरफ से बराबर संख्या से गुना करें या भाग करें तो अनुपात मेरा कभी भी नहीं बदलता है। जैसे A/B है, इसमें हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से, सेम संख्या से 3/3 मान लेते हैं, गुना करें या A/B में किसी भी संख्या से भाग करें तो ये मेरा बदलता नहीं है। लेकिन इसमें से अगर A/B में से हम लोग जोड़ या घटा कर देंगे किसी भी संख्या से, तब ये अनुपात गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ देखना है 1:1 है, तो इसको हम लोग 2:2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कमी कितना का हुआ, यहाँ पर पहले दूध का 3 अनुपात था, अब 2 अनुपात हो गया, और यहाँ पानी 1 था और यहाँ 2 हो गया। तो हमको देखना है कमी किसमें हुई, कमी हुई दूध में, कितना, 1 अनुपात का, और कितने में से, 3 में से। तो यही हमारा सीधा उत्तर हो गया। तो ऐसे सवाल को बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है करने में, तो बहुत ही आसानी से तुरंत देखे नहीं सवाल की आंसर आ जाता है ऐसे सवाल का। और अगर आप लोग बेसिक से बनाइएगा तो इसमें बहुत ही समय लगता है। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, समान आकार के 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:3 व 3:7 है। अगर तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं बर्तन ए है, बर्तन बी है और बर्तन सी है। बर्तन ए में दूध है और पानी है। बर्तन ए में दूध और वो पानी का अनुपात 3:1 है। बर्तन बी में है 2:3 और बर्तन सी में है 3:7। अब तीनों को मिला देंगे तो कितना होगा, देखना है। जब बर्तन की धारिता हमारा समान है, यहाँ अनुपात में समान नहीं है, तो अनुपात पहले हमको समान करना है। यहाँ पर 4 अनुपात में है, यहाँ पर 5 अनुपात में है और यहाँ 10 अनुपात में है। तो पहले धारिता समान करना है। तो धारिता समान करने के लिए क्या करेंगे, सबका हमको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 4, 5, 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब देखना ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 या 15 अनुपात दूध हो जाएगा बर्तन ए में, और 5 अनुपात पानी हो जाएगा। उसी तरह बर्तन बी में कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो बर्तन बी में दूध हो जाएगा 4 × 8 और पानी हो जाएगा 4 या 12 अनुपात।
उसी तरह इस बर्तन सी में ये कितना गुना है, 2 गुना, तो दूध हो जाएगा 3 दूना 6 और पानी हो जाएगा 7 दूना 14। अब सीधा इन दोनों को हमको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा दूध का 8 6 14 15 29, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 14 और 5, 12 दूना 24 27 5, 12 दूना 24 26 और 5 31। तो हमारा सीधा उत्तर आ गया 29:31। ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ढंग का ही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा। सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 2:3 है। अगर उन दोनों के वेतन में 12,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो उसका अनुपात 40:57 हो जाता है। तो दोनों का वेतन ज्ञात करना है। मान लेते हैं ए है और बी है, उन दोनों के वेतन का अनुपात है 2:3 और बढ़ोतरी कर देते हैं कितने का, 12,000 रुपए का। तो इसका अनुपात हो जाता है 40:57। तो हमको देखना है यहाँ पर अनुपातिक अंतर कितना है, 1 है, यहाँ है अनुपातिक अंतर 17। तो अंतर को हमको समान करना है। ये कॉन्सेप्ट हमको बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आएगा, एज प्रॉब्लम में भी काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसका है। तो पहले हमको अनुपातिक अंतर को समान करना है। तो यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, तो समान करने के लिए इसका गुना इससे कर देंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 17 या 51। अब देखते हैं समान है जी, हाँ समान है। यहाँ पर 6 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 51 से ये 57 हो रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो जब अनुपात में 6 बढ़ रहा है और रुपया में हमारा 12,000 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। 1 अनुपात बराबर 2,000 रुपया हो जाएगा। तो हमको क्या करता है, दोनों का वेतन ज्ञात करना है। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर अनुपात में 34, तो ए बराबर 34 गुना 2,000 बराबर हो जाएगा 68,000। और बी बराबर हो जाएगा, बी का कितना है 51 है, तो 51 गुना 2,000 बराबर हो जाएगा 1,02,000। ये हमारा उत्तर होगा।